भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इस सायंकालीन पवित्र वेला में उपस्थित यज्ञ का संचालन कर रहे माननीय आचार्य अंकुर शास्त्री जी, इनके सहयोगी मान्य आचार्य अमित शास्त्री जी, हर जगह के बहुत ही सुयोग्य भजनोपदेशक पंडित घनश्याम प्रेमी जी, इनके सुपुत्र मान्य भूपेंद्र जी, इस यज्ञ का संपादन कर रहे माननीय अश्विनी जी, याज्ञिक परिवार, मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों। वेद के अंदर आपकी सेटिंग ठीक नहीं, या तो एक बार करके आप छोड़ दीजिए, छेड़िए मत। ओम ओम, अब आप इसको छेड़ना मत। वेदों के अंदर हम मनुष्यों के लिए विशेष उपदेश किया है, और वेद का उपदेश करते हुए परमेश्वर ने हमें कुछ बनने के लिए और कुछ न बनने का उपदेश किया है। बनने की जब बात आती है तो प्रसिद्ध वाक्य आप और हमने सुना है वेद का, मनुर्भव, मनुष्य बनना। और क्या नहीं बनना, यजुर्वेद के अंदर छोटे छोटे वाक्य आए हैं मंत्र के। कहा अहिर माँ भू माँ प्रिदाको, तुम सांप मत बनना, तुम कीट पतंग मत बनना, उपदेश किया परमेश्वर ने। कहा है कि सांप मत बनना, अब सर्प न बनने का उपदेश किया, तो कोई कमी सर्प के अंदर देखी होगी, इसलिए उपदेश किया है। यदि हम सांप की विशेषताएं देखने लगे तो उसके अंदर विशेषताएं भी बहुत हैं। परमेश्वर ने जो भी प्राणी इस संसार में पैदा किया है, जो भी वस्तु परमात्मा ने बनाई है, वो निरर्थक नहीं है, उनकी उपयोगिता संसार के अंदर है। यदि सर्प की विशेषता देखेंगे तो सांप के अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए प्राणवायु बनाई है, इस प्राणवायु के अंदर कुछ जहरीली गैसें होती हैं। उस जहरीली गैस को ये सांप अपना भोजन बना लेता है, अर्थात हमारी प्राणवायु को शुद्धि करने का कार्य करता है, सफाई का कार्य करता है। सांप जैसा निकृष्ट प्राणी भी शुद्धि का काम कर रहा है। और यदि हम और आप विचार करें कि इस संसार के अंदर सबसे अधिक गंदगी फैलाने वाला कौन सा प्राणी है? अन्य प्राणियों को देखेंगे तो कोई न कोई किसी न किसी प्रकार से सभी प्राणी इस प्रकृति के शोधन करने में लगे हुए हैं, लेकिन एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जो इसके अंदर विकृति पैदा करता है, इसके अंदर प्रदूषण पैदा करता है। इतना पवित्र यज्ञ चल रहा है, हम और आप देखिएगा कि हम कितने आलसी प्रमादी हो जाते हैं। व्यवस्था है इतनी सुंदर यज्ञ में, हमें पानी पिलाया जाता है, कोई युवक कोई लड़का गिलास लेकर के आता है और हमने ठंडा पानी पिया और पानी पी करके गिलास को टेढ़ा मेढ़ा किया और कहीं भी फेंक दिया। क्या ये मनुष्य का काम है? सांप जैसा प्राणी भी शुद्धि का काम करता है, लेकिन हम कहीं न कहीं गंदगी करते रहते हैं।
अब हम यहाँ से उठेंगे तो अपने परिसर में देखिएगा कि कितने गिलास पड़े मिलेंगे। वो गिलास कोई बाहर का आकर के डाल करके नहीं गया, ये हमने ही डाले हैं। और यदि हम सावधान हों, हम उठ नहीं रहे, अपने गिलास को थोड़ी देर के लिए रख लिया और जब उठे तो अपने उस गंदगी को उठाया और उठा करके डस्टबिन में डाल दिया। देश का प्रधान सेवक अपने आप को कहने वाला कोई न कोई प्रेरणा देता है। हमने देखा कि कहीं उनके द्वारा किसी पुस्तक का विमोचन होना था। जब पुस्तक का विमोचन होना था तो पुस्तक को रैपर से बांध रखा था और जब उसका रैपर फाड़ा गया, वो प्रधान सेवक उस रैपर को, उस पुस्तक के कवर को वह मंच पे नहीं फेंकता है। वो लेकर के उस रैपर को, उस पुस्तक के कवर को लपेटता और अपनी जेब में डाल लेता है। वो हमें संकेत कर रहा है, छोटी सी क्रिया, यत यत आचरति श्रेष्ठः। जिस आचरण को बड़ा व्यक्ति करता है, श्रेष्ठ व्यक्ति करता है, वैसा ही आचरण नीचे वाले करने लग जाते हैं। अहिर माँ भू तू सांप मत बनना। लेकिन हमने सांप की विशेषता देख ली है कि सांप शुद्धि का कार्य करता है। बड़भागी हैं अश्वनी जी जो शुद्धि का कार्य कर रहे हैं। ये यज्ञ हवन इस प्रकृति के संतुलन के लिए है, प्रकृति के शोधन के लिए यज्ञ किया जा रहा है। साथ साथ पुण्य तो मिलना ही है, ईश्वर का आशीर्वाद मिलना ही है इसके साथ। आखिर माँ भू, हमने गंदगी फैलाई। सुबह सुबह स्वीपर गली में झाड़ू लगाता है, सफाई करता है, और उस झाड़ू लगाने वाले स्वीपर ने सड़क साफ कर दी और पीछे से आने वाला व्यक्ति क्या करता है, मुंह की गंदगी अथवा गले की गंदगी उस साफ की हुई सड़क पे ही उगल करके चला जाता है। क्या हम मनुष्य कहलाने वाले हैं? हम व्यावहारिकता में जितना जीवन जिएंगे उतना ही हमारे अंदर सुख और शांति की अनुभूति होगी, और जितना हम बातों बातों में जीवन जिएंगे अंदर से वो शांति, वो सुख, वो प्रसन्नता की अनुभूति नहीं होगी। अहिर माँ भू तू सांप मत बनना। लेकिन सांप तो सफाई का कार्य करता है। विचार करके देखिएगा, ये जो खाने वाले हैं गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट आदि, क्या ये गंदगी नहीं फैलाते? और इनकी मानसिकता देखिएगा। दिल्ली में आया, मैं किसी कार्यक्रम में जाना था, रिक्शे वाले को किया, रिक्शा में बैठा, रिक्शा चालक ने रिक्शा चलाना शुरू किया और थोड़ी देर के बाद उसने अपनी जेब में से पाउच निकाला और पाउच निकाल करके उसको फाड़ा और पूरा का पूरा मुंह में डाल लिया। मैंने उस रिक्शा चालक को कहा कि भाई ये मत खाया करो, बादाम खा लिया करो। जब बादाम खाने की बात कही तो रिक्शा चालक कहता है कि जी बाबूजी, हम तो गरीब आदमी हैं, बादाम नहीं खा सकते। अब उसकी गरीबी का विश्लेषण करके आप देखिएगा। गरीबी का विश्लेषण करेंगे तो आपको पता लगेगा ये गुटखा कितने रुपए किलो आता है। 1 किलो गुटखे की कीमत जब आप निकाल करके देखेंगे तो पता लगेगा लगभग 5,680 रुपये किलो गुटखा पड़ता है। और बादाम कितने रुपए किलो आ जाते हैं आपके? अच्छे से अच्छे बादाम लगभग 800 रुपये किलो आ जाते हैं। 800 रुपये किलो के बादाम खाने में कहता हम तो गरीब आदमी हैं, बादाम नहीं खा सकते, लेकिन 5,500 रुपये किलो का गुटखा खा लेगा। और वो खा करके करेगा क्या? मुंह की गंदगी निकाल करके प्रकृति वातावरण को दूषित करेगा। वेद ने कहा अहिर माँ भू तू सांप मत बनना। सांप के अंदर दूसरी विशेषता हमने और देखी। क्या देखी कि एक बार हमने सांप को छू करके देखा। जब सांप को छू करके देखा तो उसका स्पर्श मिला, कोमल नरमी मिली उसके स्पर्श में। फिर सांप के द्वारा प्रेरणा मिल गई कि मनुष्यों तुम कठोर मत बनना, कोमल बनना। विनम्र व्यक्ति दूसरे को जोड़ लेता है और कठोर व्यक्ति दूसरे को जोड़ नहीं सकता।
जो व्यक्ति जितना विनम्र होगा, जितना सरल होगा, वह व्यक्ति अपने परिवार को जोड़ करके रखेगा, वह व्यक्ति समाज को जोड़ सकता है, संगठन को जोड़ करके चलेगा। लेकिन जो व्यक्ति जितना अहंकारी और जितना कठोर होगा, वह जुड़े हुए को भी तोड़ देगा। तीसरी विशेषता सांप के अंदर और देखी, जब सांप चलता है तो टेढ़ा मेढ़ा होकर के चलता है, लेकिन जब सांप अपने घर में घुसता है, जब बिल में घुसता है, तब सांप कैसा हो जाता है? सीधा होकर के प्रवेश करता है। फिर संकेत मिला कि मनुष्य तू बाहर तो टेढ़ापन करता है, लेकिन कम से कम अपने घर में तो सीधा रहना। पत्नी के सामने रहे तो कुटिलता न हो, सीधा बन करके रहे। पत्नी पति के सामने कुटिलता न करे, सीधी बन करके रहे। गृहस्थ में आनंद हो जाता है। अन्यथा आज वर्तमान के अंदर जितना गृहस्थ दुखी है, दूसरे आश्रमवासी दुखी नहीं है। किसी व्यक्ति ने गृहस्थी की परिभाषा की, और गृहस्थी की परिभाषा करते हुए उसने क्या कह दिया? जिसकी हस्ती गिर चुकी वो गृहस्थी, जिसकी हस्ती गिर चुकी वो गृहस्थी, उसने परिभाषा कर दी। पागल व्यक्ति था, लेकिन उस पागल व्यक्ति की कुछ कुछ परिभाषा वर्तमान में सटीक होती दिखाई दे रही है। यदि गृहस्थ प्रेम से रहता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण करके रहता है, तो आनंद होता है गृहस्थ में। इतना सब कुछ होते हुए भी वेद ने कहा, अहिर्मा भू तू सांप मत बनना। सांप की कौन सी कमजोरी देखी? कहते हैं कि सांप जहरीला होता है, सांप के अंदर जहर है। मनुष्य के उपदेश दिया गया कि हे मनुष्य, तुम जहरीले मत बनना। सज्जनों माताओं, दुनिया के अंदर सबसे खतरनाक कोई जहर है तो मनुष्य का जहर सबसे खतरनाक है। जानवरों की पंचायत लगी बैठी थी। एक एक प्राणी सरपंच को शिकायत कर रहा था कि मुझे बदनाम कर दिया लोगों ने। बिल्ली खड़े होकर के कहने लग गई कि सरपंच साहब, लोगों ने मुझे बदनाम किया। बहन जी, तेरे को क्या समस्या है बताओ। बिल्ली कहने लग गई कि लोग कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, काम बिगड़ेंगे। मेरा रास्ता काटने से किसी के काम नहीं बिगड़ते, लेकिन जब ये आदमी किसी का रास्ता काट जाता है तो बनते हुए काम बिगड़ते देखे। भाई का लड़का नौकरी लगने वाला है, लेकिन दूसरा भाई इतनी ईर्ष्या करता है कि ऐसा रास्ता काटता है कि भाई का लड़का नौकरी लगते लगते रह जाता है। बिल्ली एक तरफ बैठी थी कि गिरगिट खड़ा हो गया। गिरगिट ने निवेदन किया कि सरपंच साहब, बदनाम तो मुझे भी कर दिया। भाई, तेरी समस्या क्या? कहने लग गया कि लोग कहते हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदलता है, ये नहीं कहते कि आदमी की तरह रंग बदलता है। गिरगिट कहने लग गया, तो मैं तो अपना पेट भरने के लिए परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था मेरी कर दी है, लेकिन ये आदमी कितने रंग बदलता होगा, इसके रंगों की कोई कमी नहीं है। राजनीतिक स्तर पर देखोगे, ये दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल जब तक मुख्यमंत्री नहीं बना था, इसका कैसा रंग था, और जैसे ही मुख्यमंत्री बनता है तत्काल रंग बदल देता है। चुनाव का समय आता है तो रंग कुछ और होता है, चुनाव जीतने के बाद कुछ और रंग हो जाता है। ये आदमी कितने रंग बदलता होगा। गिरगिट एक तरफ हटा था कि सांप आकर के खड़ा हो गया और कहा कि सरपंच, बदनामी मेरी भी कर रखी है। भाई, तू भी समस्या बता दे। कहने लग गया कि लोग कहते हैं जहरीला है, और सांप स्वीकार करता है कि मैं मानता हूँ जहरीला हूँ, लेकिन मेरे से ज़्यादा जहरीला ये आदमी हो चुका है। और सांप कहता है कि सरपंच, मेरे जहर की दवाई मिल जाती है। मैं जब किसी को काट लेता हूँ तो मेरे जहर की दवाई मिल जाती है, लेकिन जब ये आदमी किसी को काटता है तो दुनिया में इसके जहर की दवाई नहीं मिलती। आदमी का जहर दुनिया में सबसे खतरनाक है। वेद कहता है, अहिर माँ भू तू सांप मत बनना, अर्थात हे मनुष्य, तुम जहरीले मत बनना।
मनुष्य का जहर कितना खतरनाक हो जाता है, एक बात कहकर के विराम देता हूँ। ये माताएं बहनें बैठी, दुनिया में किस्से बहुत बने, लेकिन आज वर्तमान में ज़्यादा किस्से चलते हैं सास और बहू के। सास बहू के किस्से चले। मध्य प्रदेश इटारसी के पास में एक गांव है जमानी, वहाँ मैं गया हुआ था। स्कूल में कार्यक्रम था, गांव के लोग इकट्ठा थे, स्कूल के बच्चे बैठे थे। मेरे सामने ही 7वीं क्लास की लड़कियां बैठी थी। जब 7वीं क्लास की लड़कियां बैठी थी तो मैंने उन लड़कियों से एक प्रश्न पूछा। मैंने कहा, बेटियों एक बात बताओ कि आजकल जब इन लड़कियों की शादी होती है, विवाह होता है, जब ये ससुराल में जाती हैं तो ससुराल की लगभग इनको सब चीज़ पसंद आ जाती हैं, लेकिन आजकल लड़कियों को एक चीज़ पसंद नहीं आती। वो कौन सी चीज़ है? आप जानते हो छोटी छोटी बच्चियों ने क्या उत्तर दिया था? 7वीं क्लास की बच्ची एक साथ बोल पड़ी कि जी सास। मैंने कहा, मेरे परमात्मा, ये सास रूपी प्राणी कैसे सुख से रहेगा? सास पसंद नहीं आती, सब कुछ पसंद आ जाता है। कैसी विडंबना है। एक लड़की का विवाह हुआ, ससुराल में गई। जब नया नया विवाह होता है, नई नई दुल्हन आती है, बहू आती है, तो सास भी उसके सामने बड़ा अच्छा व्यवहार करती है, ऐसा दिखाती है कि इस जैसा देवता दुनिया में नहीं होगा। और आने वाली बहू भी ऐसा व्यवहार करती है कि इस जैसी दुनिया में कोई और बहू नहीं होगी। लेकिन कितने दिन तक? कुछ दिन के बाद खोल उतर जाता है दोनों का आवरण उतरता है। शुरुआत में अच्छा व्यवहार, कुछ दिन के बाद सास का व्यवहार बदल गया। जब सास का कड़वा व्यवहार होता चला गया, एक आदमी व्यवहार ठीक न करे तो दूसरे का भी व्यवहार बिगड़ जाता है। इधर से सास अच्छा व्यवहार नहीं करती थी तो बहू का भी व्यवहार बिगड़ गया और दोनों के अंदर तनातनी रहने लग गई। ईमानदारी से बताना माताओं बहनों, जब सास बहू का झगड़ा होता है, कलह होता है, इन दोनों के कलह में एक जंतु पिसता रहता है। उस जंतु का नाम क्या है? उस प्राणी का नाम क्या है? हंस रही है, बोल नहीं रही, जानती हैं। सास बहू का कलह हो रहा हो, इनके कलह में एक बेचारा पिसता रहता है। ये बेचारा माँ का पक्ष ले तो पत्नी नाराज हो जाती है और पत्नी का पक्ष लेवे तो माँ नाराज हो जाती है। ये बेचारा जाए तो जाए कहाँ? और हमने सुना इनकी सुरक्षा के लिए एक दिन भी अपना रखा है। कौन सा? करवा चौथ का दिन अपना रखा है इनकी सुरक्षा के लिए। हमने पूछा कि बहन ऐसा क्यों करती हो? कहने लग गई कि महाराज, करवा चौथ का व्रत करने से पति की लंबी आयु हो जाती है और पति देव का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। हमने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है। और उस दिन तो रिझाने के लिए हमने देखा कि चांद को छलनी में से देखती और अपने वाले चांद को भी छलनी में से देखती। अच्छा बहनों, ईमानदारी से बताना कि उस छलनी में से ज़्यादा सुंदर दिखता है या छलनी हटा करके सुंदर दिखता है? छलनी में से तो ऐसा दिखता है जैसे चेचक हो गया हो, दाग। ऐसा है या नहीं? लेकिन रिझाने के लिए तो ये काम चलता है। और अगले दिन ये होता है कि वो बेचारा हारा थका आया है काम से, खेत का काम करके आया, कार्यालय से आया या व्यापार का काम करके आया, हारा थका आया। देवी जी ने भोजन भी बनाया है और जब भोजन करने लग गया तो पंखे से ठंडी ठंडी हवा भी करती अपने देवता को, और ठंडी ठंडी हवा करते करते बोल पड़ती है, तेरी माँ ने मेरी जान खा ली। ऊपर से ठंडी ठंडी हवा और अंदर से क्या शुरू कर दिया? आग लगाना शुरू कर दिया। अब बेचारे का स्वास्थ्य ठीक होगा या बिगड़ेगा? एक दिन तो कर लिया स्वास्थ्य ठीक करने का। अरे जब भोजन कर रहा हो मेरी माताओं बहनों, इनको आराम से भोजन कर लेने दिया करो।
लेकिन इनकी समस्याएं उस समय निकलेंगी जब देवता भोजन कर रहा है। सास बहू का झगड़ा शुरू हो गया, दोनों में तनातनी हो गई। 6 महीने तक जैसे तैसे दोनों ने काटा और बहू ने निर्णय कर लिया, आज या तो ये रहेगी या मैं रहूंगी। और निर्णय करके ये ही सोच लिया कि तू रहेगी, ये नहीं रहनी चाहिए। अपने घर पे आई, पिता के पास जाकर के कहने लग गई कि पिताजी तुम्हारे एक मित्र वैद्य हैं, मुझे वैद्य के पास ले चलो। वैद्य के पास ले गए। बाप ने सोचा कोई दवाई पूछती होगी, रोग हो गया होगा। कहने लग गई कि मैं अकेले में बात करूंगी वैद्य से, अकेले में बात कर ले। और जब वैद्य से बात करने लग गई तो रो पड़ी और रो करके कहने लग गई कि वैद्य मैं बहुत दुखी हूँ अपनी सास के कारण, और वैद्यराज ऐसा जहर दे दे कि मैं पुड़िया दूँ और मेरी सास चल बसे। माछरा गांव की बहनों, उस लड़की ने तो योजना बना ली थी, तुम मत योजना बना लेना। उसकी तो योजना चल पड़ी थी। वैद्य को कहने लगी कि ऐसा जहर दे दे कि खाए और वो मरे। वैद्य कहने लग गए कि मेरी बेटी ऐसा ही जहर दूंगा, वो खाएगी और वो मरेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, शक किसके ऊपर होगा वो मरेगी तो। कहने लगी कि लड़ती झगड़ती तो मैं ही हूँ, मेरे ऊपर शक होगा। वैद्य कहने लग गए कि फिर ऐसा जहर नहीं दूंगा कि खाते ही मरे, मैं स्लो पॉइजन दूंगा, मंद विष दूंगा, थोड़ा थोड़ा देती रहना, 6 महीने बाद मर जाएगी। लड़की बहुत खुश हुई। जब खुश हुई तो वैद्य कहने लग गया कि खुश होने की ज़रूरत नहीं है, यदि तू ऐसा ही व्यवहार करती रही और जहर देती रही तब भी तेरे ऊपर शक होगा। क्या करना है, तू व्यवहार बदल ले, जाकर के अपनी सास से अच्छे से व्यवहार करना, तब तेरा काम बनेगा। लड़की ने स्वीकार किया, 6 महीने जैसे तैसे काटूंगी, अच्छा व्यवहार करूंगी। जब वैद्य ने ये निर्देश दिया तो वैद्य कहने लग गए कि एक और बात सुन ले, ये करना कि रोजाना जहर उसके शरीर में जाना चाहिए। और कैसे जाएगा, तब तू अपनी सास का मनपसंद भोजन बनाएगी, उस मनपसंद भोजन में 2 चुटकी डाल करके खिलाती रहेगी, तेरी सास का काम हो जाएगा और तेरा भी काम हो जाएगा। लड़की ने स्वीकार किया। वैद्य ने एक बड़े से पाउडर की पुड़िया पैकेट दिया। ये लड़की अपने ससुराल आई। सामान एक तरफ रखा था कि सास सामने खड़ी दिखाई दी, और सास दिखाई देते ही इसने सामान रख करके सास के पैर छुए। पैर छुए तो इसकी सास ने देखा कि शीर्षासन कैसे हो गया। जो रोजाना लड़ती झगड़ती थी आते ही पैर छुए हैं। कहने लग गई कि देखती हूँ कितने दिन ड्रामा करेगी। ड्रामा क्या था, रोजाना पैर छूती है, मनपसंद भोजन बनाती है, 2 चुटकी डाल करके सास को खिला देती है, और आजकल माँ माँ कहती है। सास ने देखा कि बदल करके आ गई। जब ये बदल करके आ गई तो तू क्यों नहीं बदल सकती। बहू का जब मीठा मीठा व्यवहार हुआ तो सास का भी व्यवहार में मिठास आ गया, अच्छा अच्छा व्यवहार करने लग गई। और ये व्यवहार चलता रहा 3 महीने। जब दोनों के अंदर अच्छा व्यवहार चल रहा था तो लड़की को महसूस हुआ कि ये तेरी सास नहीं है तो तेरी माँ है, और इसको 3 महीने हो गए जहर खिलाते हुए, ये मरनी नहीं चाहिए। मन में जब धक्का लगा, जहर डाल रही थी, धक्का लगा तो सोचने लग गई कि ये न मरे, ये तो मेरी माँ है, सास नहीं है। कितना बढ़िया काम करती है, मेरे काम में हाथ बटाती है और मुझे बेटी बेटी कहती है, मेरे लिए दूसरी चीज़ों के साधनों की व्यवस्था कर देती है। व्यवहार बदलने से कितना अंतर आया। लड़की ने सोचा कि ये तो मर जाएगी। खिलाते खिलाते एक दिन कहने लग गई कि माँ, मैं अपनी माँ के घर पे जाना चाहती हूँ। सास का इतना प्रेम उमड़ा हुआ है, कहती है मेरी बेटी तू ना जा, तेरे बिना मेरा मन नहीं लगेगा, ना जाना पड़ेगा। एक दिन चली गई, अपने मायके नहीं गई, सीधी वैद्य के पास गई, और वैद्य के पास जाकर के कहने लग गई कि वैद्यराज, तुमने जैसा कहा था वैसा ही मैंने किया, और अब मैं अपनी सास को सास नहीं देखती, हो तो मेरी माँ है। वैद्य 3 महीने हो गए जहर खिलाते हुए, वो मर जाएगी, वो मैं मारना नहीं चाहती, वो तो मेरी माँ है, मैं सेवा करना चाहती। कहती कहती रो पड़ी।
जब रो पड़ी तो वैद्य हंस पड़े। जब वैद्य हंसे तो ये गुस्सा में कहने लग गई कि मेरे ऊपर दुख का पहाड़ और तुम्हें हंसी आती है। वैद्य कहने लग गए कि मेरी बेटी, हंसी तो इसलिए आती है, मैंने तेरे को जहर दिया ही कब था? मैंने तेरे को जहर नहीं दिया था, मैंने तो ताकत की दवाई दी थी। अपनी सास का वजन तोल करके देख लेना, 6 किलो वजन बड़ा मिलेगा। और वैद्य कहने लग गया कि मेरी बेटी, जहर मेरी दवाई में नहीं था, मेरी पुड़िया में नहीं था, मेरी बेटी जहर तो तेरे अंदर था। और जब मनुष्य के अंदर जहर पैदा हो जाता है तो कितना बड़ा नाश करने की सोच लेता है। वैद्य कहते हैं तूने अच्छा व्यवहार किया, तेरे अंदर का जहर निकल गया। सज्जनों माताओं, वेद कहता है अहिर माँ भू, तुम सांप मत बनना, अर्थात जहरीले मत बनना। जब मनुष्य जहरीला हो जाता है तो मनुष्य अधिक विनाशकारी हो जाता है। मनुर्भव, हम मनुष्य बने, जहरीले न बने। सायंकालीन वेला में ये थोड़े से विचार रखे। आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, बहुत धन्यवाद। विराम देता हूँ।